Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सीख लिया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके मैंने तीनों कैटेगरीज समझा दी थी लैंग्वेज की, ऑफ, फ्रॉम और फिक्स्ड। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। क्या सीखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर और चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक को साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे। तो इसमें भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आज हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं वो साथ में ही करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के और कुछ करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के, जिससे आपको दोनों की क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या समझना है हमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहले करा है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? Whenever there is change in profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more other partner. The ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. It is also calculated, और जो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, हम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। लेट सपोज इनका रेशियो चल रहा था 3:2:1। क्या चल रहा था? 3:2:1। अब क्या हुआ कि इनने इस तरीके से प्रॉफिट लॉस तो अभी तक शेयर कर रहे थे, लेकिन सी ने किससे बोला? बी से भी और ए से भी कि सर काम मैं भी कर रहा हूं बिजनेस में, ठीक है, जितना काम आप कर रहे हो उतना ही काम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आ रही है तो मेरे को सबसे कम मिल रहा है, सबसे कम हिस्सा मिल रहा है। तो ए और बी ने इस बात को समझा, इस बात को क्या करा? समझा, और उनने डिसाइड कर लिया कि अब जो तीनों पार्टनर हैं प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में इक्वली। तो पार्टनर तो वही है ए बी सी, जो पहले रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2:1, अब वो कैसा करना चाह रहे हैं? 1:1:1। तो इसी को हमारा जो सेकंड चैप्टर है यही नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब जो पार्टनर पहले से थे वही अब अपना रेशियो क्या कर दे रहे हैं? चेंज। तो ये जो ये रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम ओल्ड रेशियो। इसको कौन सा रेशियो बोलते हैं बच्चों? ओल्ड रेशियो। और जो ये रेशियो है इसको हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? न्यू रेशियो। इसको हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? न्यू रेशियो। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। अब यहीं पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कर लो? सैक्रिफाइस। अब क्या हुआ होगा? एबीसी पहले 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब कैसे कर रहे हैं? 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब इसमें से ना ए और बी को अपना हिस्सा कुछ ना कुछ सरेंडर करना पड़ा होगा। क्या करना होगा? पड़ा होगा सरेंडर, मतलब सैक्रिफाइस। कम हुआ होगा इनका हिस्सा, और किसको मिल गया होगा कुछ ना कुछ हिस्सा? सी को। ठीक है, सी को कुछ ना मिला होगा, उसको बोलते हैं गेन। तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये निकलता कैसे है, वही हमारा टॉपिक है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो फिर हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ये कर रहे हैं डीके गोयल बुक से। कौन सी बुक से कर रहे हैं? डीके गोयल बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं। एक्स और वाई क्या है? दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में? 5:3 में।
आगे क्या कह रहा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 2023 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करना चाह रहे हैं बच्चों, इक्वली। तो ये जो 5:3 था इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और जो अब ये इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं ये कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, यही हमारा सेकंड चैप्टर है। तो बेसिकली हमें अब रेशियो निकालना कौन सा है, हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें कौन सा रेशियो निकालना है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के प्लेस पे अब हम लिख देंगे पार्टनरों के नेम, दैट इज एक्स और वाई। एक्स और वाई का नाम लिख दिया। सबसे पहले फॉर्मूला बोल रहा है हमें कौन सा रेशियो लिखना है, ओल्ड। तो ओल्ड है 5:3, तो एक्स में लिखेंगे 5/8, वाई में लिखेंगे 3/8, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 1/2 और 1/2। डिनोमिनेटर में 8 कैसे आया, इन दोनों का सम, और न्यू रेशियो में 1 का सम 2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो एलसीएम आएगा 8, तो ये हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1/8। फिर एलसीएम कितना आएगा मेरा 8, तो ये हो जाएगा 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1/8। ठीक है, तो माइनस हो गया 1/8। अब जो माइनस होता है, अब जो माइनस हो गया उसको बोलते हैं वो गेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जिसका प्लस है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। वो क्या कर रहा है बच्चों, सेक्रीफाइस कर रहा है। जिसका प्लस में आ रहा है वो कर रहा है सेक्रीफाइस, जिसका माइनस में आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जनरल एंट्री बनानी होती है। तो जिसका माइनस में आएगा उसको हमेशा किस में लिख लेंगे हम, डेबिट में। और जो प्लस में है उसको हमेशा किस में लिखेंगे, क्रेडिट में। उसको हमेशा किस में लिखेंगे, क्रेडिट में। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1/8 और -1/8। जो ये 1/8 प्लस का है ये किसका आया है, एक्स का, और जो माइनस में है वो किसका आया है, वाई का। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में इस तरीके से निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अभी तक ए और बी इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, लेकिन अब कैसे कर रहे हैं वो, 4:3। तो ये मुझे कौन सा रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो, और क्वेश्चन में ही मुझे बता दिया है न्यू रेशियो। तो अब मुझे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी, ओल्ड रेशियो है इस बार 1/2 1/2 1/2 1/2 कैसे आया, ए में भी 1 है बी में भी 1, तो 1 1 डिनोमिनेटर में 2, दोनों का सम। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो, दैट इज 4/7 और 3/7। सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम आ जाएगा 14, 2 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 8, तो ये आ गया -1/14। दूसरे का भी एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम 14 आ जाएगा। 2 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 6, तो ये आ गया 1/14। तो एक माइनस में है, एक किस में है, प्लस में। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जो माइनस में है उसे क्या कहते हैं, गेन, जो प्लस में है उसे क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। लेकिन जो हमें मेन चीज याद रखनी है, ये तो हमने सीख ही लिया, गेन माइनस वाले को बोलते हैं, प्लस वाले को सेक्रीफाइस। याद रखना बस, जब भी जिसका भी माइनस में आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो प्लस में आएगा उसको क्या करेंगे,
क्रेडिट जनरल एंट्री बनाते टाइम। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? एबीसी वर पार्टनर्स वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो 4:3:1। ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर कर रहे हैं बच्चों? 4:3:1 में। दे द पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। लेकिन अब वो फ्यूचर में कैसे शेयर करना चाह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को? 5:4:3 में। कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो ये 4:3:1 था, इसको हम बोलेंगे ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। फिर जो 5:4:3 है ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग की जगह पे पार्टनरों के नाम लिख लीजिए, ए बी और सी। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 4/8, 4/8 समझ में आ रहा है, ए का 4 है और सम कर दीजिए 8, फिर ऐसी 3/8 और ऐसी 1/8। माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो, माइनस कर देते हैं कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 5/12, 4/12 और 3/12। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, 24, 8 3 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2/24 प्लस का 24, 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया 1/24 प्लस का। फिर से एलसीएम 24 आएगा, 8 3 जा 3 1 जा 3, 12 2 जा 3 2 जा 6, लेकिन ये आएगा -3/24, -3/24। तो ध्यान से देखना, माइनस वाला गेन प्लस वाला सेक्रीफाइस वो तो हमने समझा दिया, लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखनी है, माइनस वाले को हम हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। प्लस वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जो हमें मेन चीज याद रखनी है वो चीज तो हमें क्वेश्चन में भी बताई है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जो प्लस वाले हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं और माइनस वाला क्या करता है? गेन। लेकिन हमें मेन चीज ये याद रखनी है कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट। तो आप इस तरीके से याद रखो, माइनस वाले डेबिट, प्लस वाले क्रेडिट। आगे चलते हैं। ये तो अभी तक जो हमने सीखा बच्चों, ये सीखा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो तब क्या होता है। अब है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि ए और बी दो पार्टनर थे अभी तक। कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, ए और बी। ये कोई भी रेशियो शेयर कर रहे होंगे, दैट इज 3:2। तो इनको बोला जाता है ओल्ड पार्टनर, और जो इनका रेशियो गिवन है उसको बोला जाता है ओल्ड रेशियो, क्योंकि दो पार्टनर थे। अब क्या होगा? एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा। एक कौन एडमिट होगा? न्यू पार्टनर। तो इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर। कुछ ना कुछ शेयर के लिए ये एडमिट हो रहा होगा, लेट सपोज 1/5। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखा दिया है कि कैसे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो इस तरीके से अब मैं अभी हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं। अब मेरे पास कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3, ए बी और सी। सपोज करो इनका कुछ ना कुछ रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं अपने मन से, 4:2:1। इनका कुछ ना कुछ क्या भी हो जाएगा? रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी, ओल्ड रेशियो 3:2। जैसे ही नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो इनको बोला जाएगा अब न्यू पार्टनर। अब ये कौन है? नए पार्टनर्स हैं।
और जो इनका रेशियो होगा इसको क्या बोला जाएगा, न्यू रेशियो। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, न्यू रेशियो। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो यहां पे भी हमें कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पे भी हमें कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। वो भी कैसे निकलता है, उसका भी सेम फॉर्मूला है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसका भी क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बस आपको एक बात ध्यान देना होगा, ओल्ड रेशियो बोल रहा है तो एडमिशन के केस में, जब भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, एडमिशन के केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टनर का निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो है। फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, ओल्ड रेशियो। और बच्चों ओल्ड रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ए और बी। सी का नहीं निकालेंगे क्योंकि सी गेन कर रहा है, उसको तो हिस्सा मिलेगा, हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमेशा याद रखना एडमिशन के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टनर्स का निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी। क्या कह रहा है, एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो कितना है, ए बी और सी। तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:2:1। क्या है, 2:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन दी फर्म। इनने किसको एडमिट करा, डी को। कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब याद रखना बेटे कि पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब आपको ओल्ड रेशियो तो ये गिवन है, ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। लेकिन फॉर्मूले में तो न्यू रेशियो की भी जरूरत पड़ती है। किसकी भी जरूरत पड़ती है, न्यू रेशियो की। तो ये बताओ कौन सा केस है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था फिक्स केस। तो फिक्स केस में हमें क्या करना होता है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमें टोटल प्रॉफिट कितना मानना पड़ता है, 1। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए तो मेरा कितना आंसर आया, 5/6। कितना आंसर आया, 5/6। अब सारे पार्टनरों के नाम लिख लीजिए, ए बी सी और डी। चारों पार्टनरों के नाम लिख लिए। तो इसका शेयर कितना है, 2/5, 2/5 और 1/5। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। डी एडमिट कितने शेयर के लिए हो रहा है बच्चों, 1/6 शेयर के लिए। तो जो ये रिमेनिंग शेयर है हम सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स पे ही मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5/6, 5/6 और 5/6। नए पार्टनर को मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, वो फिक्स केस है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 6 5 30, 5 2 10, 6 5 30, 5 1 5, 6 5 30। अब सबके डिनोमिनेटर 30 चल रहे हैं तो इसको भी मुझे 30 बनाना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 5। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यह आ जाएगा 5 1 5, 6 5 30। तो यहां पे हमने निकाल लिया है न्यू रेशियो। हमने यहां पे कौन सा रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो। वो क्या आया, 10:10:5। क्या ये किसी एक नंबर से कट सकता है, हाँ कट सकता है। तो इसको छोटा कर देंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5। तो रेशियो आ गया 2:1:1। क्या आ गया, 2:1:1। लेकिन अब क्वेश्चन ने तो मुझसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो
उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या माइनस कर देते हैं इसमें से, न्यू रेशियो। अब मैंने आपको बोला था एडमिशन के केस में, एडमिशन के केस में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही रेशियो निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर। वो कौन कौन है, ए बी सी। तो सेक्रीफाइसिंग की जगह पे उन पार्टनरों का नाम लिख लीजिए, ए बी और सी। सबसे पहले कौन सा रेशियो लिखना है, ओल्ड रेशियो। ये है ओल्ड रेशियो, 2/5, 2/5 और 1/5। इसमें से माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, न्यू रेशियो। देखिए न्यू रेशियो कितना आया था, 2:2:1:1, तो हो गया 2:4:5, 2/6, 2/6 और 1/6। कितना हो गया, 2/6, 2/6 और 1/6। तो बस इसको सॉल्व कर दिए। डी का नहीं निकालेंगे क्योंकि डी नया पार्टनर है। डी कौन सा पार्टनर है, नया पार्टनर है। एलसीएम ले लेते हैं, 6×5 जा 30, 5×6 जा 6×2 जा 12, 6×5 जा 5×2 जा 10। तो ये आ गया बच्चों 2/30। फिर से 30 हो जाएगा, 5×6 जा 6×2 जा 12, 6×5 जा 10। तो ये भी हो गया 2/30। फिर सॉल्व कर लेते हैं, 6×5 जा 30, 5×6 जा 6×5 जा, तो ये हो गया 1/30। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। और मेरा रेशियो आ गया 2:2:1। क्या रेशियो आ गया सेक्रीफाइसिंग, 2:2:1। याद रखिएगा एडमिशन के केस में माइनस आ भी सकता है और माइनस नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब सेम पार्टनर रेशियो चेंज कर रहे होंगे तो उस समय एक माइनस में आएगा, तो कुछ माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। अब थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे ध्यान देना बच्चों, ये कितना क्या है, 2:2:1। तो एक बात ध्यान देना, और ओल्ड रेशियो भी कितना था, 2:2:1। तो याद रखना फिक्स्ड केस की सिचुएशन में जब आप ऐसा करते हो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो होता है हमेशा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है, हमेशा वही, हमेशा, जब आप लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 वाली कंडीशन करते हो। तो ये तो बस मैंने आपको करके दिखाया, ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसा होता है प्रूफ करने के लिए। तो आगे से आप इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब भी फिक्स केस होगा खुद से अज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो देखिए 2:2:1 ही हमारा क्या है, आंसर। ऐसी 14 का भी है आप लोगों के लिए होमवर्क, बस हम ये चेक करते हैं कि ये फिक्स्ड केस है या नहीं है। फिक्स केस होगा तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कह रहा है ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3, जिनका रेशियो कितना है, 5:। कौन एडमिट हो रहा है, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा केस है, फिक्स केस है। फिक्स केस में फिर देखना जो ओल्ड रेशियो है 5:3 वही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग। आंसर चेक करते हैं तो देखो सेक्रीफाइसिंग भी कितना है, 5:3। तो ये आपको समझाना था, सिखाना था, तो मैंने समझा दिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम। 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन का कर रहे हैं, 15। उसमें क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3। कौन एडमिट हो गया पार्टनरशिप में, सी वॉज एडमिटेड। अब कौन सा केस है, ध्यान से देखिएगा, 1/7 ऑफ हिज शेयर और 1/3 ऑफ हिज शेयर। सर ऑफ केस है तो कर देंगे। कह रहा है ए अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर रहा है, 1/7, और उसका हिस्सा कितना है, 7/10। उसका हिस्सा कितना है, 7/10। और आगे कह रहा है बी कितना सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, 1/3, और उसका हिस्सा कितना है, 3/10। तो कल मैंने ये समझाया था, आज दोबारा समझा रहा हूं। पहले न्यू रेशियो भी निकालने की जरूरत पड़ती है, वो तो फिक्स केस में होता है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हर केस में तो नहीं हो सकता।
तो अब इस केस में मुझे ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू। तो इसमें से देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से कितना कैंसिल हो गया, 3, तो ये बचा 1/10 और ये भी बचा 1/10। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लें। सबसे पहले कौन सा रेशियो निकाल लें, न्यू रेशियो। अब तीनों पार्टनरों के नाम लिख लीजिए, ए, बी और सी। ए का शेयर है 7/10, बी का शेयर है 3/10, सी को कितना मिल रहा है अभी हमें पता नहीं है, तो जो माइनस करेंगे ए और बी से वो किस में प्लस हो जाएगा, सी से। कितना माइनस करना है, ए से 1/10, बी से भी कितना माइनस करना है, 1/10। तो जो ए और बी से माइनस किया वो किस में प्लस हो जाता है, सी में। वो किस में प्लस हो जाता है, सी में। तो 7 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 6/10। 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2/10। 1 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/10। तो बताओ मेरा न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 6:2:2। क्या ये किसी एक नंबर से कट सकता है, हाँ सर 2 से कट जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा, तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 3:1:1। तो चेक करते हैं न्यू रेशियो क्या है, 3:1:1। अब क्वेश्चन में मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मुझे क्या भी कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या फॉर्मूला सिखाया आप लोगों को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से कौन सा रेशियो माइनस कर दें, न्यू रेशियो। याद रखिएगा बच्चों, जब भी एडमिशन होगा, जैसे इसमें सी एडमिट हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। कौन कौन है, ए और बी। तो पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, 7/10 और 3/10। फिर फॉर्मूले में माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन लगाएंगे। फिर न्यू रेशियो, देखिए न्यू रेशियो आया था 3:1:1। तो अगर मैं सारे पार्टनरों के नाम लिखूं तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो बताओ ए का न्यू रेशियो कितना है, 3/5। ए में 3 है, सम कर दो 5, 3/5। और बी में कितना है, 1/5। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमें आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना रहेगा, 10। तो 7 माइनस 6, तो ये आ गया 1/10। कितना आ गया, 1/10। इसका भी एलसीएम 10 लेंगे, 3 माइनस 2, तो ये भी आ गया 1/10। तो क्या आ गया मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 1:1। क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 1:1। चलिए आंसर चेक करते हैं, क्या 1:1 है, हाँ जी 1:1 है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है 16 का ए। 16 का ए भी हम कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, आप लोग यहीं पे करेंगे, मैं फिर से समझा देता हूं। आपको दोबारा से देखना होगा तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो 16 का ए समझा रहा हूं अब। तो ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन का, 16 का ए। उसमें कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो कितना है, 3:2। कह रहा है सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में कौन एडमिट हो रहा है, सी। कह रहा है ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से मुझे पता चला ऑफ केस है, क्योंकि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 ऑफ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का हिस्सा कितना है, हिज शेयर मतलब उसका हिस्सा, दैट इज 3/5। आगे देखो क्या कह रहा है, बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। लेकिन बी में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम। जो बी है ना, 1/10 फ्रॉम बी लिखा है, तो फ्रॉम में क्या करते हैं, माइनस। क्वेश्चन की चालाकी देख रहे हो, एक में दे दिया ऑफ, एक में दे दिया फ्रॉम। ऑफ में करना होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम में करना होता है माइनस। इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। दमदार कॉन्सेप्ट होंगे तो फिर तो क्वेश्चन फंसा ही नहीं सकता।
चलिए सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? न्यू रेशियो। अब सारे पार्टनरों के नाम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5। अब सी को कितना मिल रहा है अभी तो पता नहीं है, लेकिन जो ए और बी में से माइनस करेंगे वो किस में प्लस हो जाएगा? सी में। तो ए से कितना माइनस करूं? देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस होगा 1/5। बी से कितना माइनस करना है? 1/10। जो माइनस हो रहा है वो यहां प्लस कर दीजिए, 1/5 और 1/10। एलसीएम ले लीजिए, यहां तो दोनों कॉमन है, जरूरत नहीं है, 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 2/5। यहां पे कितना एलसीएम लेंगे? 10। 5 2 जा 2 2 जा 4 -1, तो ये आ गया 3/10। और इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 10। 5 2 जा 2 1 जा 2 +1, तो ये आ गया वापस से 3/10। अब वापस से देखना बच्चों, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसका 5 है, इनके 10 10 है, तो जो 5 है उसको 10 बना देते हैं। 10 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूं? ऐसा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो मुझे पता चल गया न्यू रेशियो। मुझे क्या पता चल गया? न्यू रेशियो क्या है। हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया, 4:3:3। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा 4:3:3। अब क्या निकालेंगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है आपको मैंने अभी अभी समझाया है। फॉर्मूला होता है उसका, क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी, इन्हीं का निकलेगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, सबसे पहले कौन सा रेशियो लिखूं? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो 3/5 और 2/5। इसमें से माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आया? 4 + 3 7, 7 + 3 10, 4/10 और 3/10। 4/10 और बच्चों 3/10। इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 2 जा 2 3 जा 6 -4, दैट इज 2/10। तो कितना आया ये सॉल्व करके? 2/10। वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं, 10 5 2 जा 2 2 जा 4, 10 1 जा 3, तो ये आ गया 1/10। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल गया? मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 2:1। चलो चेक करते हैं आंसर, क्या 2:1 है? हाँ जी 2:1 है। कितना है? 2:1। तो बच्चों यहां से मैंने आपको दोनों ही चैप्टर्स के, चाहे वो हमारा सेकंड चैप्टर हो चाहे वो थर्ड चैप्टर हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं वो समझा दिया। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आएगा तो उसको डेबिट करेंगे और प्लस में आएगा तो क्रेडिट करेंगे। अगला चैप्टर हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे मैं और लोगों से जुड़ सकूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच।